रुकावट के लिए खेद है। हम पढ़ रहे थे सेकंड उपरिव्ययों का विभागीकरण। विभिन्न लेखा शीर्षकों के अंतर्गत उपरिव्ययों को संग्रहित एवं वर्गीकृत करने के पश्चात उपरिव्यय वितरण प्रक्रिया का अगला कदम उपरिव्ययों का विभागीकरण होता है। इसके अंतर्गत कुल उपरिव्ययों का उत्पादन विभाग तथा सेवा विभाग के मध्य आवंटन या अविभाजन किया जाता है। किसी भी उत्पादक स्थान के विभिन्न विभागों को अलग अलग लागत केंद्रों के नाम से जाना जाता है। प्रायः ये उत्पादन केंद्र में वस्तु का उत्पादन कार्य संपन्न किया जाता है, जबकि सेवा केंद्र उत्पादन में अपनी सहायक क्रियाओं के द्वारा सहायता प्रदान करते हैं। पहला है, इनको 3 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला उपरिव्ययों का आवंटन या वितरण, दूसरा है उपरिव्ययों का अविभाजन, तीसरा है सेवा विभाग के उपरिव्ययों का पुनः अविभाजन। ठीक है। फिर उपरिव्ययों का वितरण एवं आवंटन, तो इनको डिटेल लिख लीजिए, थोड़ा सा इनकी डिटेल आप। इसमें मेन चीज है, यदि लागत की समस्त मदों को लागत केंद्रों या इकाइयों पर बांटना हो तो लागत का आवंटन कहलाता है। लागत की समस्त मदों को लागत केंद्रों या इकाइयों पर बांटना ही लागत का आवंटन कहलाता है। जैसे उत्पादन विभाग के फोरमैन का वेतन केवल उत्पादन विभाग को ही चार्ज करना होगा। इसी प्रकार बिजली और शक्ति व्यय, जहां पर पृथक पृथक मीटर हों, अप्रत्यक्ष सामग्री, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, मशीन व संयंत्र का ह्रास, कार्यहीन समय की मजदूरी, अधिक समय का व्यय आदि उपरिव्यय आवंटन के उदाहरण हैं। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। उपरिव्ययों का अविभाजन किसी खर्च की राशि के अनुपातिक भाग को सभी संबंधित विभागों अथवा लागत केंद्रों पर आवंटित करने को ही बोला जाता है अविभाजन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, उपरिव्ययों के आवंटन व अविभाजन में अंतर है, ये हम आपको लिखाएंगे बाद में। उपरिव्ययों के अविभाजन की विधि, इसको किस तरीके से निकालेंगे, ये आप 2 विधियों से जान सकते हैं। पहला है लागत विभाग और दूसरा है सेवा विभाग। तो ये हम इसके आधार पर फिर ज्ञात करेंगे। उपरिव्ययों के अविभाजन के सिद्धांत लिख लीजिए, पॉइंट लिखवा देते हैं। पहला है सेवा या उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा है तकनीकी सर्वेक्षण एवं विश्लेषण सिद्धांत, तीसरा है भुगतान क्षमता सिद्धांत और उपरिव्ययों के विभाजन का आधार लिख लीजिए। पहला आधार है क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा है संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य का आधार, श्रमिकों की संख्या के आधार पर, चौथा है प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर, पांचवा है प्रत्यक्ष श्रम घंटे या मशीन घंटे के आधार पर, 6 है तकनीकी अनुमान के आधार पर। अब नंबर 3 देखिए, सेवा विभाग के उपरिव्ययों का पुनः अविभाजन, मतलब फिर से उनका अविभाजन करना। ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार है उत्पादन विभाग, जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, और दूसरा है सेवा विभाग, जो प्रत्यक्ष किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते परंतु उत्पादन विभाग को उत्पादन कार्य में आवश्यक सहयोग या सहायता प्रदान करते हैं। ये आपको 2-3 चीज़ें अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद आता है हमारा अंतः सेवा विभागीय लागतों का लेखा हम कैसे तैयार करें। पहला ये देखिए कि कुछ सेवा विभाग ऐसे भी होते हैं जिनके सेवाओं का उपयोग उत्पादन विभागों के अतिरिक्त दूसरे सेवा विभाग भी करते हैं। उदाहरण के लिए संग्रहालय, मरम्मत तथा पावर हाउस, ये 2 ऐसे विभाग हैं जो सेवा विभाग के सेवाओं का उपयोग उत्पादन विभागों के अतिरिक्त दूसरे सेवा विभाग भी करते हैं। इनकी गणना करने के लिए, अंतः सेवा विभाग की गणना करने के लिए ये 4 हमारे पास विधियां हैं जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ। इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। तो पहली विधि है इसकी, पहला मेथड है युगपत समीकरण रीति, सेकंड है पुनरावृत्ति विभाजन रीति, तीसरा है अंतः सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करके, और लास्ट है स्टेप लैडर रीति, स्टेप लैडर मेथड बोल दो इसको, चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब नंबर 2 में आता है हमारा पहला युगपत समीकरण हो गया। तो ये मैथमेटिकल के हिसाब से अपन इसको हल करेंगे।
दूसरा है पुनरावृत्ति विभाजन, मतलब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पुनरावृत्ति यानी फिर से रिपीट करके, ठीक है। और अंतः सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करके। और नेक्स्ट है स्टेप लेडर। स्टेप लेडर का भी विधि है, उसको भी हम इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब थर्ड है हमारा उपरिव्ययों का अवशोषण। तो उपरिव्ययों का अवशोषण का मतलब होता है उपरिव्ययों का लागत इकाइयों पर आवंटन करना ही उपरिव्ययों का अवशोषण कहलाता है। क्या अर्थ है इसका? उपरिव्ययों की या उपरिव्ययों का लागत इकाइयों पर आवंटन करना ही उपरिव्ययों का अवशोषण कहलाता है। ये हेल्डन है, इनके अनुसार समस्त विभागीय उपरिव्ययों को उस विभाग द्वारा निर्मित इकाइयों पर वितरित करना उपरिव्यय का अवशोषण कहलाता है। ये अवशोषण और अविभाजन में अंतर भी आपको लिखना होगा। कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण भी होता है इसमें। तो कारखाना उपरिव्यय अवशोषण की विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिशत विधियां, दूसरा है प्रति घंटा दर विधियां। अब प्रतिशत विधि में आता है प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि, प्रत्यक्ष श्रम लागत विधि, और तीसरा आता है मूल लागत विधि। और प्रति घंटा दर में आता है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि, दूसरा मशीन घंटा दर विधि, तीसरा है मिश्रित घंटा दर विधि। तो ये सारी विधियां हैं। आज हम इसके सूत्र नहीं लिखा पाएंगे, आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम इसके सूत्र लिखाएंगे, आपको फार्मूले बताएंगे, वो आप लिखिएगा, उसको याद करिएगा। तब उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। और आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना और ठंडी से बच के रहिए। कल तक के लिए जय हिंद। काटो इसको।